हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट। जहाँ तक हमारा हो गया था, इसमें टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक जो है पहुँचे हैं, हाँ, इस लाइनिंग तक पहुँच गए थे, हेल्दी सोसाइटी तक। अब इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health। विभिन्न प्रकार के जो एक्शन प्लान है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए, तो उसमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं, जो रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को रिक्वायर करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना है, जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो ये सफलताएं ऐसे नहीं होता, इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। तो बच्चों, अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, दिस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस। ये एसेंशियल होता है मेडिकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, स्टडीज, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एट्सेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम जो है, इस तरह की समस्याएं आती है जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, नए स्ट्रेटजीज़ के साथ टाइम टू टाइम जो है हमें ध्यान रखना होगा। इससे हम अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं, लोगों को असिस्ट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो फीमेल फिटिसाइड्स यानी जो फीमेल बेबी है उसको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, यानी एम्ब्रियो के अंदर ही सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इस पे हमारी सरकार ने रोक लगाई है और इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, ये अच्छे वे में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, न कि गलत वे में। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। तो अच्छे रूप में यूज़ होना चाहिए। इन एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। देखिए इसमें क्या लाइनिंग है, इसको समझिए।
सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, जो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं दैट मेट मेंशन इन दिस कनेक्शन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है, जो विकास कर रहा है, जो फीटस जो एम्ब्रियो टाइप का, जो गैमिट के बाद जो डेवलपिंग करता है फीटस, उसको फीटस बोलते हैं। जब तक वो एम्ब्रियो होता है तो वो फीटस कहलाता है। तो फीटस का जो डेवलपिंग है ना, फीटस का जो अब जब फीटस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आफ्टर बर्थ जो है बेबी कहलाता है। तो अब देखिए, ये फीटस का जो डेवलपिंग का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके कुछ एमनियोसेंटेसिस में जो है इज़ टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो वो लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जो उसमें किस तरह का सब्सटेंस है। दिस प्रोसीजर इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो ये एक ऐसी प्रोसीजर है, ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये टेस्ट किया जाता है उसके फ्लूइड को लेकर, जो आखिर बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, कोई फीटस में कुछ किसी भी प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो है वो दिखाता है, जो ये मतलब जो है कोई ट्रांसजेंडर तो नहीं है। हीमोफीलिया जो है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, वो ब्लड में जो है सिकल सेल बन जाता है। तो ये सब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इन चीज़ों पर ये ध्यान देना होता है। और डिटरमाइन द, फिर ये भी देखा जाता है जो फीटस की सर्वाइबिलिटी, यानी सर्वाइवेबिलिटी जो है, यानी जीवित रहने की क्षमता जो है वो है या नहीं है। तो ये सारी टेक्निक जो है हमारे फ़ायदे के लिए होता है। अब आइए लाइनिंग देखिए, ध्यान दीजिए। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। डू यू नो दैट सहेली के बारे में आपने सुना होगा। न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो बर्थ कंट्रोल पे जो है बहुत ही कारगर साबित हुआ है फॉर द फीमेल के लिए। वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CDRI के थ्रू जो है ये डेवलप किया गया है इन लखनऊ इंडिया में। तो ये कह रहा है, क्या आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates। अब देखिए, बहुत ही अच्छी लाइनिंग है। बेटर अवेयरनेस, अच्छे ढंग से जागरूकता अभियान होनी चाहिए। नंबर सेक्स रिलेटेड मैटर से इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, और इससे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डिलीवरीज़ में। एंड बेटर पोस्टनेटल केयर, और डिलीवरीज़ के बाद भी उस पर अच्छे ढंग से जो है उसका केयर किया जा सकता है। लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल, और इसके कारण जो है अगर ऐसा होता है तो डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, जो मोर्टेलिटी रेट है मैटरनल यानी माताओं की और बच्चों की, इसमें जो है कमी आएगी, यानी बच्चे जो है सर्वाइव रहेंगे अच्छे ढंग से। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़, और जो स्मॉल फैमिलीज़ में नंबर ऑफ कपल्स जो है वो इंक्रीज़ होगा।
बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़, और इस पे जो है डिटेक्शन यानी रोग भी लग सकते हैं, एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़, एसटीडीज़ का जो है क्योर यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अच्छे ढंग से क्योर कर सकते हैं, एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, और ओवरऑल अगर हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है इससे इंक्रीज़ होगा फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एट्सेट्रा। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट करता है जो सोसाइटीज़ के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक जो है न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए और बर्थ कंट्रोल को, इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।